हम देखते हैं कि गोकू बेल्ज़ेबथ के सामने पिंजरों से बंधा हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं कह रहा होता और काफी शांत होता है। इस पे अज़ाज़ेल कहता है, मुझे तो समझ नहीं आता कि लॉर्ड लूसीफर को ऐसी भी क्या जरूरत है इसकी। क्या इसकी डार्क जिन की एबिलिटी इतनी ज्यादा ताकतवर है? क्योंकि वो तो खुद ही काफी ज्यादा ताकतवर हैं, तो फिर उन्हें इनकी ताकत की क्या जरूरत। इस पे बेल्ज़ेबथ कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि डार्क जिन किसी को भी इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। इसे हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन जो भी इसे हासिल कर लेता है उसके लिए इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पता नहीं इस सैयद ने आखिर ये कैसे किया। इसे आखिर डार्क जिन मिला तो मिला कैसे, क्योंकि ये नामुमकिन है। डार्क जिन इसके शरीर का अंग बन चुका है, इसीलिए हमें इसे निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये उसे अपने आप पे हावी नहीं होने दे रहा। जब हम इसके अंदर से उसकी ताकत को निकाल लेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व भी हमेशा के लिए मिट जाएगा और कभी भी इसका दोबारा जन्म नहीं हो पाएगा। किंग यामा भले कितने को यहाँ क्यों न भेज लें, वो कभी भी उस क्रिस्टल को हासिल नहीं कर पाएंगे। इस पे अज़ाज़ेल कहता है, क्या तुम इस क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हो? लेकिन वो तो उन 7 डीमंस किंग के निगरानी में रहता है। उसे हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए पहले उन 7 किंग्स को हराना होगा, जो कि कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही है जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस पूरे डीमन रेल्म के मालिक। इस पे बेल्ज़ेबथ कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके पास डार्क जिन हो। ये काफी हैरान करने वाली बात है। जहाँ तक मुझे लगता है लॉर्ड लूसीफर बाकी के 6 किंग से मिलने के लिए गए हैं और वो लोग शायद इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से होश आता है और वो कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे डर लग रहा है। इस पे बेल्ज़ेबथ कहता है, ओह क्या बात है, तो तुम्हें होश आ गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस जगह से निकलना नामुमकिन है। इस पे गोकू कहता है, ये बात तुम्हें लगती है, मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जिस चीज के लिए मुझे यहाँ पर रखा है वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। इस पे अज़ाज़ेल कहता है, मानना पड़ेगा, तुम साइंस तो कमाल के होते हो। तुम अभी भी पूरे जंजीर से बंधे हुए हो, तुम इसे तोड़ भी नहीं सकते और ये तुम्हें लगातार दर्द पहुँचाता रहेगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अभी भी ये बात कह पा रहे हो। तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम लॉर्ड लूसीफर के इस बनाए हुए केज को तोड़ पाओगे? कभी नहीं। वो इस डीमन रेल्म के 7 किंग्स में से एक हैं और वो काफी ताकतवर हैं, तो इसीलिए उनके बनाए हुए इस केज को तोड़ना नामुमकिन है। इस पे गोकू गुस्से में कहता है, मैं यहाँ से बाहर जरूर निकलूंगा और तुम्हारे सारे डीमन रेल्म के सारे किंग्स को मैं अपने हाथों से मारूंगा। गोकू की ये बात सुनने के बाद बेल्ज़ेबथ हंसने लगता है और वो कहता है, अज़ाज़ेल जरा इसकी बात तो सुनो, लगता है शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। ये बेवकूफ सैयन कहता है कि ये हमारे सारे डीमन किंग को खत्म कर सकता है। क्या सच में इसके पास इतनी ताकत है? इस पे अज़ाज़ेल कहता है, लगता है शायद इसका दर्द कम हो गया है, मुझे इसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी दर्द का एहसास करवाता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अज़ाज़ेल उस डार्क जिन के निकालने के प्रोसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इसकी वजह से गोकू को काफी दर्द होने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर इस पे अज़ाज़ेल कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे को इस बात का कैसे घमंड है कि तुम हमारे सारे किंग को हरा सकते हो। तुम्हारे लिए यही सजा है, जब तक तुम्हारे अंदर से हम डार्क जिन बाहर नहीं निकाल लेते, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हें लगातार दर्द पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 11 में जाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर ये कैसे करे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान को पिक्कोलो के बारे में ख्याल आता है और वो कहता है, क्या पिक्कोलो भी अब नहीं रहे? क्या वो भी अब ओजारू बन चुके हैं? लेकिन रुको जरा, मुझे उनकी एनर्जी यहाँ पर महसूस नहीं हुई थी, तो हो सकता है वो शायद जिंदा हो, लेकिन वो आखिर कहाँ होंगे? इसके बाद गोहान को अचानक से कामे प्लेस के बारे में ख्याल आता है और वो सोचता है, हो सकता है पिक्कोलो शायद वहाँ पर हो, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और ये कहने के बाद गोहान वहाँ से तुरंत कामे प्लेस पे जाने के लिए निकल जाता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोहान आखिरकार कामे प्लेस पे पहुँच जाता है और वो देखता है कि पिक्कोलो वहीं पर होता है। गोहान पिक्कोलो को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, मुझे लगा था कि शायद आप उन सभी के साथ ओजारू बन चुके होंगे, लेकिन मैंने आपकी एनर्जी वहाँ पर महसूस नहीं की, तो मुझे विश्वास था कि आप जिंदा होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया और आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पे पिक्कोलो कहता है, गोहान, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया था। जिस समय पृथ्वी पर ये सब हुआ मैं वहाँ पर नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर होता तो सबसे पहले मैं ही ओजारू बन चुका होता, क्योंकि मेरे कान बहुत ही ज्यादा तेज हैं। इस पे गोहान कहता है,
है, लेकिन पिकोलो अब हम क्या करें, हमें कुछ करना होगा, हम इन सबको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हम ये सब कुछ ड्रैगन बॉल की मदद से नहीं कर सकते। इस पे पिकोलो कहता है, नहीं गोहान, ड्रैगन बॉल का वजूद अब मिट चुका है, इस यूनिवर्स में कोई भी ड्रैगन बॉल्स नहीं है। इस पे गोहान कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इन सबको ठीक करने का कोई भी तो रास्ता होगा। इस पे पिकोलो कहता है, शायद एक उम्मीद है गोहान, जिससे इन सबको ठीक किया जा सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इस पे गोहान कहता है, लेकिन कैसे पिकोलो। इस पे पिकोलो कहता है, मैंने देखा था, उसने उन सभी को अपने एक सीरम के जरिए इन सभी को ऐसा बना दिया था, और उसके पास एक औजारू था जिसकी आवाज सुनकर ये सभी लोग औजारू बन चुके हैं, उसी ने ये सब किया है, और मुझे लगता है कि इसका तोड़ भी उसी के पास ही होगा, लेकिन हमें उस तक पहुँचना होगा। इस पे गोहान कहता है, मुझे पता है कि वो आखिर कहाँ गया है। इस पे पिकोलो कहता है, हाँ मैं भी जानता हूँ गोहान, वो यूनिवर्स 11 में गया है। इस पे गोहान कहता है, ठीक है पिकोलो, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ पर भी सभी लोग के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन हम वहाँ तक आखिर पहुँचेंगे कैसे। इस पे पिकोलो कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो गोहान, मैं जानता हूँ वहाँ पर हम आखिर कैसे जाएंगे। इस पे गोहान कहता है, सच में पिकोलो, क्या आप वाकई में जानते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें अब ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। इस पे फिर पिकोलो कहता है, ठीक है मेरे साथ आओ गोहान, यहाँ पर एक सीक्रेट पोर्टल है जिसकी मदद से हम किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम है, हम इसे सिर्फ 5 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये कई सालों के लिए अपने आप बंद हो जाता है। इस पे गोहान कहता है, ठीक है पिकोलो, जल्दी चलिए, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो वहाँ से यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें बेल्ज़ेबुथ का सीन दिखाया जाता है, जो कि गोकू से कह रहा होता है, क्या हुआ सैयन, क्या तुम अभी भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो। इस पे गोकू कहता है, मैं उस डार्क जिन को बाहर आने नहीं दे सकता, समझे, किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर है, जब तक मैं उस पर काबू नहीं पा लेता मैं उसे बाहर आने नहीं दे सकता। इस पे फिर अज़ाज़ेल कहता है, क्या तुमने क्या कहा, तुम उसे बाहर आने से रोक रहे हो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन तुम उसे बाहर आने से रोक रहे हो, लगता है इतना दर्द तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तो ठीक है, मैं इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ, तुम वाकई में काफी जिद्दी हो, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा असली दर्द क्या होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस हरकत से मैं उस पे अपना कंट्रोल लगातार खोता जा रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा किया तो वो बेकाबू होकर बाहर आ सकता है, जो कि तुम सबके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे। इस पे अज़ाज़ेल कहता है, हम यही तो चाहते हैं। और ये कहने के बाद अज़ाज़ेल उस केज की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि गोकू और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। गोकू को इस बार और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके अंदर से अब डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है। इस पे बेल्ज़ेबुथ कहता है, क्या बात है, लगता है वो शायद अब बाहर आ रहा है, लगता है हम उसे बाहर निकालने में कामयाब होने वाले हैं। लॉर्ड लूसीफर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। बेल्ज़ेबुथ के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे अज़ाज़ेल कहता है, लगता है हम कामयाब हो गए। इस पे बेल्ज़ेबुथ भी कहता है, आखिरकार हमने कर दिया। तभी हम देखते हैं कि गोकू जंजीर से बंधा हुआ पूरे खून से लथपथ अपने घुटनों में बैठा हुआ होता है। तभी बेल्ज़ेबुथ उसके पास जाता है और उससे कहता है, मानना पड़ेगा तुम में तो काफी दम था, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ही खत्म हो गया। लेकिन तभी बेल्ज़ेबुथ से गोकू कहता है, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतनी जल्दी खत्म हो जाऊंगा। बेल्ज़ेबुथ गोकू की ये आवाज सुन के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो अभी भी जिंदा है, इसे तो मर जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी होती है और जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं कि गोकू के अंदर का डार्क जिन आखिरकार अब बाहर आ चुका था और वो अपने फाइनल फॉर्म में था। डार्क जिन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। अज़ाज़ेल उसे देखकर कहता है, इसे तो इरेज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे बच गया, इसने लॉर्ड लूसीफर के चेन को आखिर कैसे तोड़ा। इसके बाद बेल्ज़ेबुथ गुस्से में गोकू पे अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू अब डार्क जिन बन चुका था और जिन उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उस पे अपना हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबुथ उस धमाके में मारा जाता है। इस पे अज़ाज़ेल काफी चौंक जाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसने तो अपने एक ही हमले से बेल्ज़ेबुथ को खत्म कर दिया, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पे भागना होगा। इसके बाद अज़ाज़ेल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिन की नजर उस पे पड़ जाती है और वो उस पे अपना हमला कर देता है, जिसकी वजह से अज़ाज़ेल भी मारा जाता है। इसके बाद फिर डार्क जिन कहता है, तो आखिरकार
मैं वापस आ गया और अब मैं वो सब करूंगा जो मैंने सोचा था। यहाँ अब कोई भी डीमन किंग नहीं बचेगा, मैं उन सबको मार दूंगा।